देखिए, आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th का ही चैप्टर 5 है ना, और लेक्चर 5 है आज। इसके पहले मैं 1 2 3 4 लेक्चर तक बता दिया था चैप्टर नंबर 5 में। और 12th के स्टूडेंट्स जो हैं, खास करके कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी का, उनसे कुछ बात हमको कहना है कि आप लोग को जो हम वीडियो डाल रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, आप लोग बिल्कुल इसको सीरियसली मान के पढ़िए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। ज़्यादा इधर उधर के बात में रहे, ज़्यादा दिमाग को इधर से उधर किए, और जहाँ दो नाव पर रहिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, उसको फिर हम जिम्मेवार नहीं हैं। और ज़्यादा हम क्या बताएं, ये वीडियो हम आप लोग को समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए नहीं बना रहे हैं। मेरा मेन मकसद है कि जो लॉकडाउन में आप लोग का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है ऑफलाइन क्लास से, क्लास में नहीं बल्कि हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए है। इसीलिए जो विद्यार्थी अस्कता रहे हैं या इसको एक वीडियो समझ रहे हैं ऐसा ही, वो गलत समझ रहे हैं। आपको सीरियसली होकर के कॉपी में नोट करना है, क्योंकि जब क्लास खुलेगा तो हम सबको देखेंगे कॉपी में कौन नोट किया कौन नहीं किया, अगर पढ़ रहे हैं तो। नहीं तो आप खुद समझदार हैं, हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा। इसलिए आप सीरियसली होकर करके इस वीडियो को देखिए, प्रत्येक वीडियो के बल्कि देखिए, एक बार न 2 बार समझिए। मैं एकदम सिस्टम से पढ़ाते जा रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। लगभग आपको समझने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ हम सब चीज़ बताते हुए चल रहे हैं। बावजूद इसके आप लोग ज़्यादा अस्कताइएगा, नहीं पढ़ना चाहते हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं हो तो मजबूर है ही बेचारा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन जो इसके पास मोबाइल रहते हुए भी पढ़ाई छोड़ के और अंडर संडर के फेरा में जो है ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं है, आप रहिएगा। तो जो मेरा फ़र्ज़ है हम कर रहे हैं, आप लोग का बाकी आपका क्या फ़र्ज़ है आप समझिए, ठीक है। तो आज का अब देखिए चैप्टर 5 में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, है ना, यानी मेंडल के सफलता का कारण। क्या कारण था कि मेंडल इतना अपने प्रयोग में सफल हो गए, कौन सा ऐसा कारण था। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस टाइप का ये हेडिंग है, ये परीक्षा में इस बार आने की संभावना है, ठीक है। तो आप इसको VVI आज के लिए करिएगा, इम्पोर्टेंट है। यानी आज का जो हेडिंग है रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, है ना, मेंडल सक्सेस, यानी इसका हिंदी लिखेंगे मेंडल की सफलता का कारण, है ना, मेंडल के सफलता का कारण। आज का यही हेडिंग है, ठीक है। आज का हेडिंग यही है, मेंडल के सफलता का कारण, है ना। ये VVI है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल के सफलता का कारण। देखिए पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मेंडल के सफलता का कारण क्या है। मेंडल जो है अपने प्रयोग में इतना ज़्यादा सफल क्यों हो गया, तो आज इसका जवाब आपको मिलेगा। तो ध्यान से समझिए कि मेंडल के सफलता के मेन कारण है मटर का पौधा, पायसम सटाइवम, यानी पी प्लांट। मेंडल के सफलता का मुख्य कारण है मटर का पौधा, है ना। मटर के पौधे को चुना कौन, मेंडल अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुने, इसलिए मटर के पौधे में जो प्रयोग किए
उसके सहारे पूरा जेनेटिक्स को लिख दिए। इसलिए मेंडल जो है मटर के पौधे को ही चुना। ये देखिए, ये क्वेश्चन दो तरीका से आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल के सफलता का क्या कारण है, या फिर ये भी प्रश्न आ सकता है कि मेंडल अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्यों चुना। दोनों का आंसर उसी तरीका से होगा, दो जैसे भी आ जाए क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो जानिए कि मेंडल अपने प्रयोग की सफलता के लिए मटर के पौधे को चुना, है ना, क्योंकि मटर के पौधे में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता। अब कौन कौन ऐसा गुण है वो तो अभी बताएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ लिखना है इनके बारे में तो आपको यह लिखना होगा कि मेंडल अपने प्रयोग की सफलता के लिए मटर के पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम आप जानते ही हैं, पायसम सटाइवम है, गार्डन पिका, भगवान वाला का। और एक और होता है एक वैरायटी, उसका नाम लैथरस ओडोरेटस, जो खेतों में लगाते हैं हम लोग। लेकिन ये मटर का पौधे, हाँ देखिए, मेंडल अपने प्रयोग के सफलता के लिए मटर के पौधे को चुना, क्योंकि मटर के पौधे में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता है, जो इस प्रकार से हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा, इसका आंसर है ये। मेंडल अपने प्रयोग के सफलता के लिए मटर के पौधे को, किसके पौधे को? मटर के पौधे को, है ना, मटर के पौधे को चुना, क्योंकि मटर के पौधे में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। मतलब मटर के पौधे में जो गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता है, वो कौन कौन गुण है, किस गुण के आधार पर मटर के पौधे को मेंडल जो है चुना, ताकि उनको लगा कि इससे जो है जेनेटिक्स बहुत आराम से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले कारण देखिए, कोई भी वैज्ञानिक, सिर्फ मेंडल ही क्यों, कोई भी वैज्ञानिक अगर किसी चीज़ का परीक्षण करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि कितना जल्दी मेरा परीक्षण ख़त्म हो जाए, मेरा एक्सपेरिमेंट कितना जल्दी सफल हो जाए। तो चूँकि ये जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो कोई जीव में चाहे जंतु रहता है या पौधा, तो मेंडल साहब जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब पूरा नाम है इनका, इनके बारे में तो जीव ने हम पूरा बता ही चुके हैं आपको। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ऐसे पौधे
के खोज में थे, जिसको में बहुत सारे विशिष्ट गुण भी हो, और इतना ही नहीं बल्कि वो बहुत कम समय का उसका जीवन काल भी हो, गुण भी ज़्यादा हो और जीवन काल भी उसका बहुत कम समय का हो, ताकि वो आराम से वो पूरे के पूरे क्या कहते हैं उसका जीवन काल को वो पढ़ सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए कि वो कई गुण देखें। तो पहला जो गुण है वो ये है कि मटर के पौधे जो है एनुअल होता है, मतलब 1 वर्षीय होता है, जिसका जीवन काल लगभग 3 माह का होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि पहला है कि मटर के पौधे 1 वर्षीय, यानी एनुअल होता है, जिसका जीवन काल लगभग 3 माह है ना, 3 माह का होता है, 3 माह का होता है। देखिए समझिएगा, ये सबसे पहला कारण ये था कि मटर के पौधे 1 वर्षीय। अब 1 वर्षीय का मतलब ये नहीं कि मटर के पौधे 1 बरस जीता, जी नहीं, मतलब साल के अंदर ही 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी पौधा साल के अंदर ही पूरा जीवन काल पूर्ण कर लेता है, चाहे 2 महीना क्यों ना जिए, है ना, उसको क्या कहते हैं 1 वर्षीय कहते हैं, है ना, 1 वर्षीय पौधा कहते हैं, जिसका जीवन काल लगभग 3 माह का होता है। इसका जीवन काल कितना माह का होता है? 3 माह का होता है। ठीक है, अब देखिए, तो मटर के पौधे का जो जीवन काल 3 माह का, जो कि 1 वर्ष के अंतर्गत ही आता है, तो मटर के पौधे जो 1 वर्षीय है, ये 3 माह के अंतर्गत ये इसका पूरा जीवन काल, पूरा जेनेटिक्स पढ़ सकते थे, इसलिए मटर के पौधे को चुने। और दूसरा है कि मटर के पौधे बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, द्विलिंगी, जो कि हम आपको शायद दूसरा चैप्टर में हम पढ़ा चुके थे, या पहले चैप्टर में बताए थे एक लिंगी द्विलिंगी क्या होता है। तो दूसरा कारण था कि मटर के पौधे द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसमें स्वपरागण यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। एवं कृत्रिम परपरागण यानी आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन होता है, हो सकता है, लिख सकते हैं, हो सकता है।
है ना, ये दोनों हो सकता है। अब देखिए दूसरा कारण ये भी था कि मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं, मतलब एक ही पौधे में नर और मादा दोनों, तो हम बताए ही हैं, एक ही पौधे के पुष्पों में जो है नर और मादा दोनों होगा, मतलब नर भाग क्या बोलते हैं एंथर और मादा भाग स्टिग्मा, ये दोनों होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मटर के पौधे जब बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तो उसको में स्वपरागन तो प्राकृतिक रूप से होबे करेगा, बल्कि उसको में मनुष्य अपने इच्छानुसार मतलब हाइब्रिडाइजेशन करा करके, है ना, यानी क्रॉस पोलिनेशन पर परागन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके द्वारा, इसके मदद से भी मेंडल साहब जो है जेनेटिक्स को और बेहतर तरीके से लिख सकते थे कि दो पौधे का गुण उसको में आया तो कैसा कैसा लक्षण प्रकट हुआ और स्वपरागन में कैसा कैसा प्रकट हुआ। ठीक है, तो सवाल है, अब आप लोग को दिमाग में लग रहा होगा कि ये प्रश्न जो था कि मेंडल की सफलता का कारण क्या है, तो हम आपको आंसर दे कि मेंडल अपने प्रयोग के सफलता के लिए मटर के पौधे को चुना था, क्योंकि मटर के पौधे में कई ऐसे गुण पाया जाता है जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता है। तो पहला हम बताएं कि मटर के पौधे एक वर्षीय होता है, जिसका जीवन काल लगभग 3 माह का होता है। तो आप लोग को दिमाग में लग रहा होगा कि तो बहुत सारा ऐसा प्लांट है, बहुत सारा ऐसा पौधा है जिसका जीवन काल 3 माह का है, वो रोज से कम है, बहुत सारा का है। उस मटर के पौधे को क्यों चुना और किसी और पौधा था? ठीक है, तो हम इसका जवाब देंगे। अभी कई कारण है, ये तो 2 कारण के अलावा जो तीसरा जो कारण हम लिखाएंगे वो कारण किसी अन्य पौधे में नहीं मिलेगा। ये तो पौधा में किसी अन्य पौधे में मिल भी सकता है, ये गुण कि 3 माह किसी और पौधे में होता है। दूसरा था इसका कारण मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं। ये कौन बड़का बात है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो द्विलिंगी हैं, है ना, तो उसको क्यों नहीं चुना? तो ये दोनों तो सहायक है ही, मटर के पौधे को चुनने का ये दोनों तो छोटा मोटा कारण था ही, लेकिन सबसे मेन जो सबसे मुख्य कारण था और वो था ये कि मटर के पौधे में 7 विपरीत गुण, 7 अपोजिट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता है। वो 7 कैरेक्टर में जो है डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब प्रभावी और अप्रभावी दोनों हैं एक दूसरे का, यानी जो गुण है उसके विपरीत गुण है, वो सबसे मेन है। यानी जो तीसरा है वो ये है, यही सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कि मटर के पौधे में 7 ऐसे विपरीत गुण, 7 ऐसे विपरीत गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया, थोड़ा नीचे लिखना पड़ता है इसलिए टेढ़ा लिखा रहा है, आप बढ़िया समझ लीजिएगा। पौधे में नहीं पाया जाता है, लिखावट पर मत जाइए, क्या लिखा हुआ है उसका महत्व क्या, उस पर जाइए। देखिए मटर के पौधे में 7 ऐसे विपरीत गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता है, जो इस प्रकार से हैं। कौन कौन है जो देखिए, जो इस प्रकार से हैं, जो इस प्रकार से हैं, ठीक है,
यही मेन आंसर होगा आपका। अब वो 7 विपरीत गुण कौन है, जिसको देखिए हम मिटाते हैं इसको। वो 7 विपरीत गुण कौन है, यही जो मेन आपका, यही प्रश्न का असली आंसर है। वो 7 विपरीत गुण कौन है, जो देखिएगा यहाँ पे लिख दिया, मटर के पौधे में 7 ऐसे विपरीत गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता है, जो इस प्रकार से है। अब वो 7 गुण है कौन, जो देखिए देखिए 7 विपरीत गुण कौन कौन है। सबसे पहले हम 3 गो कॉलम बनाएंगे, है ना। एक तरफ 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम थोड़ा बड़ा रख सकते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पर है कैरेक्टर, इस कॉलम में कैरेक्टर लिखेंगे, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे। लक्षणों, कौन कौन लक्षणों हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं डोमिनेंट ट्रेट। कैरेक्टर में कौन डोमिनेंट होगा, ट्रेट, मतलब प्रभावी विशेषक। लक्षण है एक प्रकार का। और दूसरा है रिसेसिव ट्रेट, यानी अप्रभावी विशेषक। वही जो विशेषक यहाँ लिखे हैं वही विशेषक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ब्रैकेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो हम लिख देते हैं अभी, उसके बाद इसको बढ़िया समझा देते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टर्स में, पहला है गुण तने की लंबाई। तने की लंबाई नहीं तो तने की ऊंचाई, कितना ऊंचा होगा, एक कैरेक्टर है तने की ऊंचाई। तो तने की ऊंचाई में जो होगा वो तने की ऊंचाई में क्या होगा बुआ, प्रभावी लक्षण में लंबा, तना लंबा होगा प्रभावी में, जिसको इंग्लिश में कहेंगे टॉल, है ना। इसको हम लोग टी से सूचित करेंगे। और रिसेसिव इसका क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, यानी बौना। बौना, इसको इंग्लिश में ड्वार्फ कहेंगे, लेकिन इसको सूचित स्मॉल टी से करेंगे, ना कि डी से। पहले हम बता चुके इस बात को, स्मॉल टी से सूचित करेंगे, है ना, स्मॉल टी से सूचित करेंगे। ये तो तने की ऊंचाई हो गया। उसके बाद मटर के पौधे में जो पुष्प होंगे उसकी क्या स्थिति होगी, कहाँ पे वो होगा खिला हुआ। तो अब आगे लिखेंगे पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति, तो पुष्प की स्थिति की अगर बात करते हैं तो पुष्प का स्थिति है, एक होता है अक्षीय,
अच्छी मतलब एक्सिलरी, एक्सिलरी या एक्सिलरी, ये क्या होता है हम अभी समझाते हैं। इसको एक्सिलरी को कैपिटल ए से सूचित कर सकते हैं। एक्सिलरी का यहाँ पे विपरीत हो जाएगा, उल्टा, अप्रभावी, अग्रस्त, अग्रस्त माने टर्मिनल, टर्मिनल। लेकिन इसके लिए इसका हो जाएगा स्मॉल ए से सूचित कर सकते हैं इसको। उसके बाद है तीसरा, पुष्प का रंग। पुष्प, ये थोड़ा डोलता है ये बोर्ड, इसलिए हमको पकड़ना पड़ रहा दोनों हाथ से। पुष्प का रंग, क्योंकि कोचिंग में नहीं पढ़ा रहे हैं, घर पे पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड टांग दिए ऐसा ही किसी तरह से आप लोग को पढ़ाने के लिए। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग की बात करते हैं तो देखिए कुछ पुष्प जो है मटर के पौधे का बैगनी होता है, वायलेट या पर्पल कलर भी लिख सकते हैं। वैगनी, वैगनी माने वायलेट भी लिख सकते हैं, एक बार हम पर्पल भी लिखे थे, वायलेट। इसको आप कैपिटल भी से सूचित कर सकते हैं। लेकिन इसका अप्रभावी जो लक्षण है वो है वाइट यानी सफ़ेद, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद पुष्प भी होते हैं उसमें, ये तो जानते ही वाइट होगा इसका इंग्लिश। लेकिन इसका अप्रभावी लक्षण छोटा वाला भी लिख सकते हैं, छोटा वाला भी, है ना। उसके बाद अब आ गया फली में, तो मटर के फली का जो रूप है वो कैसा होगा। फली का रूप, रूप किस रूप में होगा फली, तो देखिएगा कि मटर के पौधे का जो फली है वो कुछ फली जो है फूला हुआ रहता है और कुछ फली सिकुड़ा हुआ रहता है। तो सिकुड़े फली को कंस्ट्रक्टेड पोड, पोड मीन्स फली, वही डेढ़ी चीज, मटर के पौधे का जो डेढ़ी है उसी को पोड या फली कहते हैं। तो देखिए इसका डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया फली का रूप में फूली हुई फली, फूली हुई फली, है ना, फूली हुई फली। इसका इंग्लिश लिख सकते हैं इनफ्लेटेड पोड, इनफ्लेटेड पोड, पोड मीन्स फली, है ना। इसको आप आई से सूचित कर सकते हैं, कैपिटल आई से, इनफ्लेटेड पोड को। इसी का उल्टा हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड पोड, यानी संकीर्णित फली, जो सिकुड़ा हुआ रहेगा, संकीर्णित, संकीर्णित। देखिए हिंदी का उच्चारण इधर उधर होता है, उसका कोई महत्व नहीं लिखेगा। संकीर्णित फली, संकीर्णित फली का इंग्लिश होता है कंस्ट्रक्टेड पोड, कंस्ट्रक्टेड मैंने सिकुड़ा हुआ पोड। लेकिन इसका क्या रिसेसिव होगा, इसी का आई का स्मॉल आई यहाँ पे लिखेंगे, स्मॉल आई, स्मॉल आई, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड पोड का। उसके बाद है 5 फली का रूप। तो देखिए आप फली का रंग देखिए,
फली का रंग, तो फली का रंग कैसा होगा? डोमिनेंट में हो जाएगा हरा फली, हरा फली मतलब ग्रीन पोड, हरा फली। ये लिख सकते हैं फली या नहीं भी, यहाँ तो फली का रंग लिखते हैं हरा, यानी ग्रीन लिख सकते हैं इसको, ग्रीन, जिसको कैपिटल जी से सूचित करेंगे। और इसका डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा पीला, है ना, यानी पीला, पीला का हो जाएगा येलो, लेकिन इसका जो हो जाएगा डोमिनेंट स्मॉल जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इधर है, लेकिन बीज के साथ उल्टा होता है, तो बीज के साथ पीला वाला डोमिनेंट हो जाएगा। देखिए अभी लिखेंगे, अब है बीज का आकार, इसका बीज का आकार कैसा? बीज का आकार, है ना, तो बीज का आकार देखे होंगे, मटर के पौधे गोल बीज होता है तो डोमिनेंट हो गया, और दूसरा होता है झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार में थोड़ा रुखड़ा टाइप का, चिपटा चिपटा रहे तो रुखड़ा अपने आप हो जाएगा वो, तो झुर्रीदार होता है। तो इसका है बीज का आकार में गोल, यानी राउंड, राउंड के लिए कैपिटल आर, है ना, और इसका उल्टा हो जाएगा झुर्रीदार, झुर्रीदार बीज होता है, एक पहले भी बताए थे, झुर्रीदार, झुर्रीदार बीज का इंग्लिश होता है रिंकलेड, रिंकलेड, लेकिन इसका रिंकलेड का डब्लू नहीं, इसी के छोटा वाला हो जाएगा, जैसे कि इस सब में हुआ है, इधर छोटा, यहाँ स्मॉल आर हो जाएगा रिंकलेड के लिए, है ना। अब है लास्ट 7वां, बीज का रंग, है ना, बीज का आकार तो देखिए, बीज का रंग, बीज का रंग, है ना, तो बीज का रंग की अगर बात करेंगे तो देखिए बीज के रंग में फली का उल्टा डोमिनेंट हो जाता है, इसमें भी हरा पीला है, लेकिन पीला वाला इधर आ जाएगा, देखिए पीला वाला इधर है ना इसको में, तो इधर पीला वाला इधर आ जाएगा, यानी कि बीज का रंग, इसका डोमिनेंट कलर है येलो, यानी पीला, पीला बीज डोमिनेंट हो गया है, इसको में बीज का रंग पीला डोमिनेंट है, और हमें फली का रंग जो है पीला वाला अप्रभावी था, तो पीला माने येलो। अब जब येलो यहाँ पे लिखे हैं तो इसके लिए कैपिटल बाई, है ना, कैपिटल बाई हो जाएगा पीला बीज के लिए, और उसका जो बीज का जो अप्रभावी रंग है वो है मटर के पौधे का बीज का अप्रभावी रंग हरा, देखिएगा मटर कुछ हरा भी मिलता है बाजार में, हरा यानी ग्रीन, तो ग्रीन का इसको में क्या जी नहीं होगा, यहाँ पर बाई का छोटा सा रूप हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये जो 7 गो जो गुण है वो विपरीत गुण है, इतना विपरीत गुण किसी पौधे में नहीं देखने को मिला, यही मैंने परीक्षा में आप इतना भी गुण लिख दीजिएगा कि इसको मतलब कि मटर के पौधे में 7 ऐसे अपोजिट गुण, 7 ऐसे विपरीत गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाया जाता, कोई भी पौधे में नहीं पाया जाता है। देखिए तने की ऊंचाई, तो लंबा पौधा, बौना पौधा, ये किसको में मिलता है जी? मटर के पौधे में ही मिल सकता है। उसके बाद देखिएगा कि पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति में लंबा पौधा, बौना पौधा तो आप जान समझ गए, लेकिन पुष्प की स्थिति अच्छी है और अग्रस्त, ये नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी समझना है। जैसे देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फिगर से बता देते हैं, लेकिन फिर इसको मिटा देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पौधा है, तो कुछ का पुष्प देखिएगा कि किनारे से ऐसे लग गया, किनारे से ऐसे पुष्प लग गया, है ना, कोई
पुष्प जो है यहाँ पे किनारे से लग गया, तो ये जो किनारे वाला पुष्प है ना, ये हो गया अक्षीय पुष्प, है ना, ये अक्षीय पुष्प हो गया जी। लेकिन अग्रस्त पुष्प किसको कहेंगे? अग्रस्त ये वाला, अक्षीय पुष्प तो ये हो गया अग्रस्त पुष्प। अग्रस्त पुष्प जो है एकदम ऊपर एक ही को फूल खिलेगा, टर्मिनल पे, एकदम अंतिम छोर पे, इस तरह से। जैसे ये पौधा है तो यहाँ पे ये देखिए टर्मिनल, एकदम सब यहाँ पे ये पत्ती बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों पुष्प जो किनारे से टहनी में लगा हुआ है ना, और ये सबसे अंतिम छोर पर है। तो दोनों तरह के पुष्प, तो ये हो गया अक्षीय पुष्प और ये हो गया अग्रस्त पुष्प। तो दोनों तरह के पुष्प जो है मटर के पौधे में खिलते हैं, है ना। तो इसलिए इस पौधे को चुना गया। इसको हम मिटा देते, आगे समझाना है, इसलिए समझ गए। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल पुष्प है। अब है नेक्स्ट पुष्प का रंग। तो देखिए पुष्प का रंग कुछ बैंगनी है ना, पुष्प का रंग बैंगनी है, यानी वायलेट, और उसका अप्रभावी गुण क्या होगा? सफ़ेद, यानी बैंगनी और सफ़ेद, ये दूसरा गुण हो गया। उसके बाद फली का रूप, फली जान रहे हैं, डीढ़ी, जो मटर के पौधे का जो डीढ़ी होता है, उस दिन भी हम बताए थे कि फली का जो डीढ़ी हो इस तरह से, है ना, इस तरह से रहेगा। तो ये जो फली है कुछ फूला हुआ रहता है ना, फूली हुई फली, और कुछ संकीर्णित रहता है, उसमें उतना ज़्यादा दाना कसा हुआ नहीं रहता है। तो उसको क्या कहें? संकीर्णित फली, मतलब सिकुड़ी हुई फली और फूली हुई फली। तो दोनों गुण ये हो गया। तीसरा है फली का रंग। अब वो जो फली है देखिएगा कि मार्केट में कोई बड़ा वाला तो बिल्कुल हरा रहता है, और कोई छोटा थोड़ा पीला रहता है। तो फली का रंग हरा बड़ा वाला होता है, तो हरा फली भी मिलेगा और पीला फली भी मिलेगा आपको। बीज का आकार की बात करते हैं, तो जो मटर के पौधे का जो बीज है, कोई गोल दम बिल्कुल होता है और कोई थोड़ा झुरीदार होता है, मतलब कि टेढ़ा और रुखड़ा, है ना। तो कुछ बीज झुरीदार होते हैं, ठीक है। अब बीज का रंग की अगर बात करते हैं, तो कुछ बीज पीला भी होता है और कुछ बीज हरा भी होता है। तो इतने गुण के आधार पर मेंडल जो है इसको आपस में क्रॉस कराते थे और उसका गुण को देखते थे कि यार क्या आया। तो देख रहे हैं कि डोमिनेंट ट्रेट, प्रभावी विशेषक, तो ये सब जो है इधर वाला ये सब प्रभावी है और इधर वाला है अप्रभावी, यानी कि दोनों के बीच क्रॉस हो सकता है। लंबा को बौना के साथ क्रॉस कराते थे मेंडल साहब, अच्छे पुष्प को अग्रस्त पुष्प वाले से देखते थे, तो उस अगले जनरेशन, अगले पीढ़ी में कैसा दिखाई दिया। जैसे कि लंबा पौधा बौना पौधा को क्रॉस कराएंगे तो कैसे, आगे के क्लास में हम बताएंगे। तो ये सब हरा बीज, पीला बीज, गोल बीज और झुरीदार बीज, तो ये सब देखो, हरा फली, पीला फली, गोल बीज, झुरीदार बीज, पीला बीज और हरा बीज, ये आपस में क्रॉस कराते थे। ताकि डोमिनेंट को रिसेसिव से, यानी प्रभावी को अप्रभावी विशेषक के साथ क्या करा था, तो गुण के साथ क्रॉस करा करके और जो है पौधे को जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते थे। तो ये था मेंडल का लॉ, जिसको एकदम याद रखिएगा, ये परीक्षा में आने वाला आते रहता है ना, इस बार आने की संभावना मेरे ख्याल से है। तो ये है 7 कैरेक्टर, इसी 7 कैरेक्टर के आधार पर मेंडल जो है अपने प्रयोग में सफल हो गए, ठीक है। तो ये था, और आज के लिए यहीं पे। अब इससे आगे हम एक शंकर क्रॉस मेंडल का पढ़ाएंगे, तो ये तो समझ गए आप, है ना। अब है कुछ बात आपसे बताना है कि 11th का, है ना, 11वीं का जो क्लास है वो ऑनलाइन हम क्लास ले रहे हैं। अगर आप लोग का कोई मित्र भाई बहन हैं तो उनको कह सकते हैं 3 बजे से, सोमवार से, इसी सोमवार से 3 बजे से हम क्लास लेंगे, ऑनलाइन क्लास, है ना। परसों से ऑनलाइन क्लास हम लेंगे, ठीक है। तो यानी कि कल से हम तो वीडियो आज बना है तो कल डालेंगे, तो यानी कि सोमवार को हम ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, तो वो हम बताएंगे, इसे हम डाल देंगे वीडियो का, उसको देखिएगा आप लोग। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।